क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक छोटी सी खोज किसी ऐसे मामले की दिशा पूरी तरह बदल सकती है जो सालों से अनसुलझा पड़ा हो? और इस हफ्ते मैडेलिन मैककेन मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। चौंकाने वाले नए सबूत सामने आए हैं जो एक डरावना आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाले व्यक्ति को उसके गायब होने से सीधे जोड़ते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या है, उसे जल्द ही रिहा किया जा सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। अगर अधिकारियों ने जल्दी कार्रवाई नहीं की तो यह संभावित दोषी न्याय होने से पहले ही सड़कों पर वापस आ सकता है। और अगर आपको रहस्यमय और कहानी में मोड़ से भरी कहानियां पसंद हैं, तो आप सही जगह पर हैं। इस वीडियो को लाइक कमेंट करें। अब मामले की बात करते हैं। मैडेलिन का रहस्य 2007 की गर्मियों में शुरू हुआ, जब एक ब्रिटिश परिवार पुर्तगाल में छुट्टियां मना रहा था। माता पिता केट और हैरी अपने 3 छोटे बच्चों के साथ थे। जब बच्चे अपार्टमेंट में आराम से सो रहे थे तो माता पिता अपने दोस्तों के साथ भोजन का आनंद ले रहे थे और बारी बारी से यह जांच रहे थे कि सब ठीक है। लेकिन ऐसी ही एक नियमित जांच के दौरान कुछ बहुत बुरा घटित हुआ। मैडेलिन, सिर्फ 3 साल की एक छोटी गोरी लड़की, अचानक बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुकी थी। घुसपैठ, चीख या झगड़े के संकेत नहीं थे, केवल खामोशी थी। कमरा बिल्कुल खाली था और लड़की बस अचानक गायब हो गई थी। उसके गायब होने से एक उन्मत्त खोज शुरू हुई, जिसमें स्थानीय, अंतर्राष्ट्रीय अधिकारी और यहां तक कि दुनिया भर के स्वयंसेवक भी शामिल हुए। लेकिन समय के साथ यह मामला और भी गहरा गया। जहां कुछ लोग उसके माता पिता को एक अकथनीय त्रासदी का शिकार मानते थे, वहीं दूसरों ने उन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। कुछ ऐसे पल भी आए जब उन्हें संदेह के घेरे में लिया गया, उन पर कुछ भयानक छिपाने का आरोप लगाया गया। लेकिन कई गहन जांचों के बाद भी उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। और इस प्रकार यह मैडेलिन मैककेन मामला 1 दशक से भी ज्यादा समय तक रहस्य में ही डूबा रहा। क्या मैडेलिन किसी क्रूर अपराध का शिकार हुई थी? क्या वह किसी जगह पर कैद में जिंदा थी, या उसका भाग्य शुरू से ही दुखद था? ये ऐसे प्रश्न हैं जो आज भी गूंजते हैं। हाल ही में कुछ नई अफवाहें सामने आईं। कुछ ने मैडेलिन होने का दावा किया, जिसमें एक महिला भी थी जिसकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। हालांकि डीएनए परीक्षण ने इस बात की पुष्टि की कि ये सभी दावे झूठे थे और कई लोग अभी भी अटकलें लगा रहे हैं, पर अब तक कुछ भी निश्चित उत्तर नहीं दे पाया है। लेकिन इस हफ्ते सब कुछ बदल गया। डरावने आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को मामले से जोड़ते नए सबूत सामने आए हैं और यहीं पर क्रिश्चियन ब्रुकनर का नाम आता है, जो मैडेलिन के रहस्य पर अंततः प्रकाश डाल सकता है। तो कौन है क्रिश्चियन ब्रुकनर? यह नाम मैडेलिन मामले में भयावह छाया है। वह कोई मामूली संदिग्ध नहीं। उसका आपराधिक इतिहास उतना ही डरावना है जितना कि उसका गायब होना। ब्रुकनर 2019 से 72 वर्षीय महिला के साथ क्रूर बलात्कार के आरोप में कैद है, पर 2020 में जर्मन अधिकारियों ने उसे मैडेलिन के मामले से जोड़ा। अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, उसे इस साल सितंबर में रिहा किया जा सकता है, जबकि जांचकर्ता उसके गायब होने से सभी सबूतों को जोड़ने के लिए समय के खिलाफ दौड़ रहे हैं। ब्रुकनर खतरनाक रूप से अपनी स्वतंत्रता के करीब आ रहा है और यह एक तत्काल प्रश्न उठाता है, क्या वाकई उसका इस मामले से कोई लेना देना है, या हम एक और अंधेरे रास्ते पर हैं? ब्रुकनर का पहले से ही एक डरावना आपराधिक रिकॉर्ड है। उसने अपनी आपराधिक यात्रा 93 में शुरू की, जब उसे सार्वजनिक पार्क में 6 साल के बच्चे का यौन उत्पीड़न करते हुए पकड़ा गया। इसके बाद वह बाल यौन शोषण और मादक पदार्थों की तस्करी सहित जघन्य अपराध करता रहा। 2017 में उसे एक बच्चे का यौन शोषण करने के जुर्म में पुर्तगाल से जर्मनी प्रत्यर्पित किया गया था, पर 15 महीने बाद जेल से रिहाई ने उसे सड़कों पर वापस ला दिया, जहां उसने नए अपराध किए। ब्रुकनर के मामले में जांच में सामने आए भयावह विवरण और भी अधिक ध्यान आकर्षित करते हैं। गवाहों और पूर्व साथियों के बयान उसकी एक डरावनी तस्वीर पेश करते हैं। एक पूर्व सेलमेट ने पुर्तगाल में गोरी लड़की के अपहरण की बात कबूलने का दावा किया। उसने कहा कि वह उस अपार्टमेंट में घुस गया था जहां परिवार ठहरा था, पर इन बयानों में उसके खिलाफ ठोस सबूत नहीं है। इसके अलावा कुछ और भी परेशान करने वाली कहानियां हैं। ब्रुकनर की पूर्व प्रेमिका ने खुलासा किया कि उसके सेलफोन में बाल पोर्नोग्राफी देखकर उस पर शारीरिक हमला हुआ, जिससे वह 10 मिनट के लिए बेहोश हो गई। जब अधिकारियों ने उसके अपार्टमेंट की तलाशी ली तो वह जेल से बचने के लिए पुर्तगाल भाग गया। लेकिन इस हफ्ते सब कुछ बदल गया।
जांचकर्ताओं ने 2008 में उसके द्वारा खरीदे गए एक सुनसान कारखाने की तलाशी ली। मैडेलीन के गायब होने के ठीक 1 साल बाद उन्हें वहां जो मिला वह सचमुच भयानक था और अब आखिरकार ब्रुकनर को इस मामले से पूरी तरह से निर्विवाद रूप से जोड़ा जा सकता है। उस कारखाने के भीतर पुलिस ने कई परेशान करने वाली वस्तुएं, मास्क, अवैध हथियार, चेतना को खत्म करने वाले रसायन, बच्चों के कपड़ों के 75 टुकड़े, खिलौने, छोटी साइकिलें और विभिन्न प्रकार के उपकरण जब्त किए। इन वस्तुओं में एक हार्ड ड्राइव थी जिसमें ब्रुकनर और दूसरों के बीच हुई स्पष्ट बातचीत दर्ज थी, लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विवरण है। इन सभी मजबूत सबूतों के बावजूद वे सीधे तौर पर साबित करने के लिए काफी नहीं है। मैडेलीन के मामले में उसकी संलिप्तता और सितंबर में उसकी संभावित रिहाई के साथ समय समाप्त हो रहा है। विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि ये सबूत दृढ़ता से संकेत देते हैं कि उसके पास मैडेलीन जैसे अपराध करने के लिए प्रेरणा, अवसर और यहाँ तक कि एक स्थान, वह त्याग दिया गया कारखाना भी था। लेकिन कुछ ठोस, कुछ निर्विवाद चीज की कमी है जो उसे सीधे मामले से जोड़ सके। मामले में शामिल अभियोजकों का कहना है कि वर्तमान सबूतों के आधार पर यह अत्यधिक संभावना है कि मैडेलीन की उसके अपहरण के तुरंत बाद हत्या कर दी गई थी। उन्हें नहीं लगता कि वह हमले में बच पाई होगी। यह निष्कर्ष दिल दहला देने वाला है, लेकिन यह ब्रुकनर के व्यवहार के क्रूर पैटर्न की कड़वी सच्चाई को भी दिखाता है। उसने क्रूर अपराधों की योजना बनाई और उन्हें अंजाम भी दिया। समय तेजी से बीत रहा है। यदि अधिकारी जल्द कार्रवाई न करे तो ब्रुकनर बच सकता है और मैडेलीन मामले में एक बड़ा शून्य रह जाएगा। यह हमें अंतिम विचार देता है। यहाँ वास्तव में मायने रखता है केवल अपराध सुलझाना नहीं है, यह सुनिश्चित करें कि 1 दशक से पीड़ित परिवार के लिए न्याय हो। दोस्तों, इन खुलासों के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको अब भी लगता है कि ब्रुकनर दोषी है या आपको अभी भी इस पर बहुत संदेह है? अपनी पसंद और टिप्पणी नीचे छोड़ें। अगली बार तक।